Hello friends, welcome back. This presentation for class 1 subject English reader chapter number 1 do not waste. Today's topic is question answers and exercise. Lecture number 2. Students, in previous lecture you have done reading and word meanings. तो अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज. लेट अस स्टार्ट. पार्ट ए. टिक द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनमें जो राइट ऑप्शन है उसमें हमें टिक करना है. गॉट इट? लेट अस रीड वन. व्हाट वर द बैड हैबिट्स दैट आशु हैड. आशु में कौन सी बुरी आदतें थी? आशु में कौन सी बुरी आदतें थी? हैबिट्स क्या होता है? आदतें. ऑप्शन नंबर ए, ही वेस्टेड फूड. वह खाना वेस्ट करता था. ऑप्शन नंबर बी, ही वेस्टेड वाटर. वह पानी वेस्ट करता था. ऑप्शन नंबर सी, ही वेस्टेड इलेक्ट्रिसिटी. वह बिजली वेस्ट करता था. ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव मीन्स ये सभी. तो यू हैव ऑलरेडी read this chapter. So what was the right answer? ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव. ये तीनों. वो फूड भी वेस्ट करता था, वाटर भी वेस्ट करता था, वो इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट करता था. तो राइट आंसर इज डी. तो वी विल टिक हेयर. नंबर 2. What did आशु's mother decide? आशु की मम्मी ने क्या डिसाइड किया? मीन्स आशु की मदर ने क्या निर्णय लिया? ऑप्शन ए, टू टीच हिम अ लेसन. उसको सबक सिखाना चाहती थी. ऑप्शन बी, टू बीट एंड स्कोल्ड हिम. स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, बीट मीन्स पिटाई करना. वो पिटाई करना चाहती होती और डांटना चाहती थी. इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? विच वॉज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए, टू टीच हिम अ लेसन. वो उसको सबक सिखाना चाहती थी. तो वी विल टिक हेयर. नंबर 3. व्हाट डिड आशु प्रॉमिस इन द एंड? प्रॉमिस क्या होता है? वादा करना. आशु ने अंत में क्या वादा किया, क्या प्रॉमिस किया? ऑप्शन ए, ही वुड नेवर वेस्ट एनीथिंग अगेन. वह कभी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करेगा दोबारा. ऑप्शन बी, ही वुड रिस्पेक्ट एवरीवन. वह सबकी रिस्पेक्ट करेगा. बट व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए, ही वुड नेवर वेस्ट एनीथिंग अगेन. वह कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देगा दोबारा से. ओके, तो दिस इज अ राइट ऑप्शन. सो वी विल टेक हेयर. पार्ट बी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डिड Ashu's mother say when there was no electricity? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? बिजली. What means क्या? What did Ashu's mother say? आशु की मदर क्या कहती हैं? When there was no electricity. जब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली नहीं होती. आशु's mother
Ashu's mother said that your share is over. Ashu's mother said, आशु की मदर ने कहा कि तुम्हारा शेयर खत्म हो चुका है। शेयर क्या होता है? हिस्सा। Ashu's mother said that your share is over. Question number 2. Why did Ashu cry? Why means क्यों? क्यों? Why did Ashu cry? Ashu क्यों रोया? The answer is Ashu cried because there was no electricity and water in his house. Ashu cried because there was no electricity and water in his house. आशु इसलिए रोया क्योंकि, because means क्योंकि। क्योंकि वहां ना तो बिजली थी और ना ही पानी था उसके घर पर, वो इसलिए रोया था। क्वेश्चन नंबर 3. What did आशु प्रॉमिस हिज मदर? आशु ने अपनी मम्मी से क्या प्रॉमिस किया? प्रॉमिस क्या होता है? वादा करना। आशु ने अपनी मदर से क्या प्रॉमिस किया? आंसर इज आशु promised his mother he will never waste anything. आशु promised his mother, आशु ने अपनी मदर से प्रॉमिस किया, he will never waste anything, वह कभी भी कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देगा। वेस्ट को व्यर्थ भी बोलते हैं हिंदी में। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 4. What lesson do you learn from the story? तुम इस स्टोरी से क्या सबक लेते हो? लर्न मीन्स सीखना। क्या सीखते हो? स्टोरी मीन्स कहानी। आंसर इज वी लर्न from the story that we should
not waste anything. इस स्टोरी से हम क्या सबक सीखते हैं? We learn from the story that we should not waste anything. हम इस स्टोरी से सीखते हैं कि हम कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे, हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना, वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती, तो हमें कभी भी कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ क्रॉस किया, इसमें इट मीन्स कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 को नहीं करना। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 6 हाउ वुड यू सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी? तुम पानी और बिजली को कैसे बचा पाओगे? द आंसर इज वी would save water and electricity by not misusing them. We would save water and electricity by not misusing them. हम पानी को और बिजली को उसका मिसयूज ना करके बचा सकते हैं। नंबर 3 fill in the blanks with the words given in the clue box. ये फिलिंग द जो ब्लैंक्स हैं वो हमें फिल करने हैं जो क्लू बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उससे हमें फिल करना है। फर्स्टली वी हैव टू रीड दिस लाइन्स, आफ्टर दैट वी विल फिल द राइट वर्ड। नंबर 1 वी कैन नॉट डैश विदाउट वाटर। We cannot dash without water. What is the right answer? We cannot live. हम पानी के बिना नहीं जी सकते। Then number 1 answer is live. We cannot live विदाउट वाटर। हम पानी के बिना नहीं जी सकते। नंबर 2 वी शुड बी डैश वाइल यूजिंग थिंग्स। वी शुड बी केयरफुल। सो वी विल फिल हेयर केयरफुल। हमें सावधान रहना चाहिए वाइल यूजिंग थिंग्स, जब चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। जब हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वी शुड बी केयरफुल, हमें सावधान रहना चाहिए। नंबर 3 वी शुड फिनिश आवर फूड। वी शुड फिनिश आवर फूड। हमें अपना भोजन कंप्लीटली, फिनिश आवर फूड कंप्लीटली मतलब पूरा। तो वी विल राइट हेयर कंप्लीटली। वी शुड फिनिश आवर फूड कंप्लीटली। हमें अपना भोजन पूरा ख़त्म करना चाहिए। नंबर 4 वी शुड वियर डैश क्लॉथ। वी शुड वियर नीट। नीट मीन्स साफ। हमें साफ कपड़े पहनने
चाहिए। क्लोथ्स क्या होते हैं? कपड़े। नीट मीन्स साफ, वियर मीन्स पहनना, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू, पार्ट ए and part C of chapter number 1 do in your book, and part B question answer do in your fair notebook. You have to do your homework neat and clean and proper in lines and submit it to my mail ID. This is mentioned on the video. Okay, if you like my video then like, share and subscribe. नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ आपसे। बाय, थैंक यू।